बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शीला अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। शीला की 3 बेटियां थी। उनके लिए तीनों बेटियों का पालन पोषण करना और उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वो फिर भी दोनों मिलकर मेहनत करते थे और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया करते थे। शीला की बड़ी बेटी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन दो छोटी बेटियां अभी 9th क्लास में ही थी। शीला और उसके पति को अब अपनी बड़ी बेटी की टेंशन बहुत सता रही थी, क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र जो हो गई थी। लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेटी के लिए दहेज का सामान जुटा सके। इसी की वजह से वो परेशानी में अपनी तीनों बेटियों के पास बैठकर बात कर रही थी। बेटा, तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कहीं से तुम्हारे लिए दहेज जुटा सकें, क्योंकि जितना हमने कमाया था वो सब तुम तीनों की परवरिश और पढ़ाई में लगा दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से दहेज के पैसे जुटाऊं। हमारी तो हालत वैसे ही बहुत तंग है और आजकल के लोग तो बेटी के साथ भारी किस्म का दहेज मांगते हैं। ऐसे तो कोई खाली बेटी ब्याह कर नहीं लेकर जाता। शीला की बात सुनकर शीला की बड़ी बेटी राधा कहती है, माँ, जो लोग दहेज मांग रहे होते हैं वो तो पहले ही बहुत लालची होते हैं और ऐसे लोगों में तो वैसे भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो दहेज की बात करते हैं तो उनकी लालच इसी बात से जाहिर हो जाती है। ऐसे लोग सिर्फ अपने मुफ्त के लिए मतलब रखते हैं, इसलिए बेटियों की ऐसे घरों में शादी नहीं करनी चाहिए। राधा की बात सुनकर सबसे छोटी बेटी प्रिया कहती है, जी माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अपनी बहन के ऐसे घर में तो हरगिज भी शादी नहीं करेंगे जो लोग लालच करते हों। हाँ बेटा, ये तो है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो बगैर दहेज के ही बेटी को ब्याह कर ले जाते हैं। ऐसे लोग तो नसीब वालों को ही मिलते हैं। अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। शीला और उसका पति जब भी घर से बाहर जाते थे तो लोग उनसे बार बार यही कहते थे कि तुम क्या अपनी बड़ी को घर पर ही बिठा कर रखना चाहते हो। ये ताना सुन सुनकर शीला और उसके पति की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इर्द गिर्द के लोग राधा की शादी के लिए बहुत जोर देने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कह पाते। इसी तरह एक दिन शीला और उसका सारा परिवार भोजन कर रहा था कि तभी शीला की बड़ी लड़की राधा कहती है, माँ, कल आप कुछ खाने में अच्छा सा बना लीजिएगा, क्योंकि कल कुछ मेहमान आने वाले हैं। कल मेहमान? क्या मतलब राधा बिटिया, कल क्या कोई आने वाला है? जी माँ, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन अजय अब सेटल्ड हो गया है। मैं भी इसी का इंतजार कर रही थी, सो अब वो लोग कल आएंगे। अजय? ये अजय कौन है बेटा, और वो यहाँ क्यों आएंगे? माँ, कल अजय और उसकी फैमिली मेरा रिश्ता मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कल ही वो आएंगे। दीदी, ये अजय वही आपके कॉलेज का फ्रेंड है ना? वो तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसके बाबा की तो बहुत सारी फैक्ट्री भी है। हम कहाँ और वो कहाँ। तुम चुप रहो, तुम सब तो मुझसे जलते हो। अगले दिन जब अजय और उसकी फैमिली आती है तो उनका राधा की फैमिली और उनके घर को देखकर मुंह बन जाता है। अजय की माँ कहती है, ओह माय गॉड, ये हम किस घर में आ गए? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इस गरीब झोपड़ी में रहने वाली लड़की से शादी करना चाहता है, वरना मैं यहाँ कभी ना आती। चलो, हमें यहाँ शादी नहीं करनी। इनके घर में से तो बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। उफ, मुझसे तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही। नहीं माँ, मैं राधा से प्यार करता हूँ। उफ, पता नहीं आपकी बेटी में ऐसा क्या है जो मेरा बेटा सिर्फ उसी से शादी करना चाहता है। अच्छा, वैसे दहेज तो देंगी ना? दहेज नहीं तो कम से कम अपनी बेटी को कैश 10 लाख तो देंगी ना? क्योंकि ऐसा तो मैं आपकी बेटी को यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। हमारे भी मुशायरे में कोई इज्जत है। हम लोगों को क्या बताएंगे? ज्यादा नहीं तो इतना तो कर ही सकती हो ना।
देखिए बहन, हम बहुत गरीब हैं। मैंने और मेरे पति ने दिन रात मेहनत करके इन्हें अच्छी शिक्षा दी है। अब दहेज और पूरा 10 लाख, ये तो बहुत ज्यादा रकम है। हमारी सिर्फ एक ही बेटी नहीं है बल्कि 3 बेटियां हैं। देख बेटा, ये तो हमारी इतनी सी भी बात मानने को तैयार नहीं है और चले हैं मेरे बेटे से शादी करने। इतना कहने के बाद अजय और उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है और राधा अपनी फैमिली से कहती है, माँ, अगर मेरी शादी अजय से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दीदी, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता, मगर मैं शादी करूंगी तो अजय से ही करूंगी। वैसे ये हमारा घर भी 10 लाख तक का होगा ही। उसे बेच दो आप मेरे लिए, इतना तो कर ही सकते हो ना। दीदी, अगर हम ये घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी शादी अजय से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सबको राधा की बात माननी पड़ जाती है। शीला और उसका पति मिलकर घर को बेच देते हैं और राधा और अजय की शादी कर देते हैं। राधा शादी करके अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लग जाती है और अपनी फैमिली को भूल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ शीला और उसका शौहर जिस कंपनी में काम करते थे, वो एक केमिकल की कंपनी थी। उस केमिकल की वजह से शीला और उसके शौहर के अलावा और भी बहुत से लोग बीमार हो गए थे और बहुत से लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी। शीला और उसके पति की भी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी। बेटा, हमें नहीं लगता कि हमारी तबीयत ठीक होगी। हमें नहीं लगता कि अब हम बच पाएंगे। बेटा, हमारी राधा से मिलने की आखिरी ख्वाहिश है, बस एक दफा उससे मिला दे। अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश मानकर दोनों बहनें मिलकर राधा के घर जाती हैं। जब वहाँ जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि राधा तो वहाँ पर नहीं है और वो बाहर घूमने गई है अपने पति के साथ। दोनों घर के बाहर आकर राधा को कॉल करती हैं और कहती हैं, राधा, माँ और बाबा की तबीयत बहुत खराब है, तुम अभी वापस आ जाओ। वो अपने आखिरी टाइम में तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम आ जाओ बस। देखो, मैं अभी कल ही आई हूँ। अगर अजय से वापस आने की बात करूँगी तो गुस्सा करेंगे, तो मैं नहीं आ सकती। अच्छा, तुम इस तरह करो, तुम घर जाकर कॉल पर मेरी माँ और बाबा से बात करवा देना, ठीक है ना? कॉल करने को भी रहने ही दो तुम। इतना कहने के बाद दोनों बहनें घर आ जाती हैं और वो अपने माँ बाबा को कुछ भी नहीं बताती। कुछ दिनों बाद उन दोनों का देहांत हो जाता है। दोनों बहनें बहुत रोती हैं। उनके माँ बाबा के देहांत के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। उनके पास जो भी कुछ था, खाने का जो भी सामान था और जितने भी पैसे थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। वो दोनों सारा दिन काम ढूंढती रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। लेकिन काफी दिनों से ढूंढते ढूंढते उन्हें एक खेत में काम मिल जाता है, तो वो दोनों वहां पर काम करके अपना खर्चा और कॉलेज की फीस आसानी से भर लेती हैं। एक दिन जब वो खेत पर काम कर रही थी, तभी वहां पर राधा आ जाती है और वो उन दोनों बहनों को अपनी अमीरी की बातें सुनाने लग जाती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ? वैसे तुम्हें पता है ये हमारा खेत है और अजय ने ये मेरे नाम किया है। वो मुझे आज घुमाने लेकर आए थे, तभी मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। अच्छा, तुम्हें पता है अजय तो कई बार मुझे विदेश घुमाने के लिए ले जाते हैं। महीने में 2-3 बार तो हम चले ही जाते हैं। वैसे तुम लोग भी किसी अमीर लड़के को फंसाकर शादी कर लो, कब तक यूं कुंवारी घूमती रहोगी? नहीं, हम आपकी तरह सेल्फिश नहीं है। आपकी जिंदगी आपको ही मुबारक। चलो प्रिया, यहाँ से चलते हैं। राधा ने बहुत सी बातें की, लेकिन एक भी बार उसने अपने माँ बाबा और अपनी बहनों की हालत नहीं पूछी। उसके बाद दोनों बहनें रात दिन मेहनत करके डॉक्टर बन गई और उनकी शादी भी एक अच्छी फैमिली के लड़कों से हो गई, जो कि बिल्कुल भी लालची नहीं थे और वो दोनों लड़के डॉक्टर थे। दोनों बहनें बहुत ही खुश थी, अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही थी। लेकिन दूसरी तरफ राधा को अजय से डाइवोर्स हो जाता है और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उससे सब कुछ छीन लेते हैं।
राधा की हालत तो रो रो कर इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी बहनों के पास भी वापस नहीं जा सकती थी। राधा को उसके किए की सजा मिल गई और दोनों बहनों को उनकी अच्छाई का इनाम मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।